लेकिन एक उम्मीद थी मेरे दिल में, एक आस थी मेरे दिल में, जो मुझे जिसने मुझे जो है ना वो जिंदा रहने पर जो है ना वो कायल कायल किए रखा है, जिसने मुझे वहां पे जिंदा रहने के लिए। लेकिन वहां पे मैंने मौत को इतना करीब से देखा है कि खुदा की कसम अगर कोई और बंदा होता ना, मैंने उस बंदे को हौसला दिया और मैंने कहा कि यार प्लीज तो ही जो है ना वो हमारा इस सफर में साथी है, या अल्लाह अगर तेरी मदद हुई तो हम यहाँ पे जो है ना वो कामयाब हो गए, वरना हमारी जो मौत है वो बरहक है और हमने मरना है। और इधर बर्फ में न खुदा गवाह है उस बात का कि मेरी आंखों से तब आंसू आ गए थे। और यार क्या सीन याद कसम से आ गया। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, यूरोप इन्फो टीवी में आप सब दोस्तों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बहुत ही एहसान है और आपकी भी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। तो बहुत माजरत के वीडियो जो है वो मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो है ना वो एक एरर आ रहा था कि जब मैंने पहली वीडियो अपलोड की है ना, वीडियो नंबर 3 और एपिसोड नंबर 4 जो है, तो उनमें शायद जो है ना वो कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो यूट्यूब ने मना किया हुआ है कि आप ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करें जिसमें लोगों के अंदर जो है ना वो डर पैदा हो। और मैं आपको सरेआम लाशें दिखा रहा हूँ वहाँ पे पड़ी हुई। एक दफ़ा पहले भी मुझे यूट्यूब ने ये जो है ना ऐसे 1 साल पहले उन्होंने समझाया था कि बंदे का पुत्र बन जा, लेकिन मैंने आपके लिए जो है ना वो दोबारा फिर किया ऐसा कि मैंने वो दिखा दिया कि ये लाशें, क्यों एक जो है ना वो 1-2 माह पहले मैंने एक बंगाली की जो है ना वो इस तरह लाश अपलोड की थी, लेकिन उसको कवर किया हुआ था मैंने सारा ना ब्लर करके। और इसको जो है ना वो खास मैं ब्लर नहीं कर सका था, जो माको पहाड़ी वाली थी ना, तो इसलिए फिर वो उन्होंने ना मतलब रिव्यू में ले ली हुई हैं वो दोनों एपिसोड। और एक मैंने कल अपलोड की थी तो वो वाली जो है ना वो भी रिव्यू में चली गई, और जो पहली वाली थी वो भी रिव्यू में। उस पर उन्होंने कहा जी आपके ये जो है ना ये हम पब्लिश आप कर लें, लेकिन ये इतनी ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी क्योंकि इसमें आपने हमारे जो है ना रूल्स की खिलाफ वर्जी की हुई है। तो खैर मतलब ये था कि वो यूट्यूब की तरफ से कुछ थोड़ी सी मुश्किलात थी जिसकी वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं अपलोड कर सका, तो बहुत माजरत। वो वाले दोनों एपिसोड जनाब मैंने फेसबुक पे जो पेज बनाया हुआ है यूरोप इन्फो टीवी, अपना पिंड रसूलपुर भटिया के नाम से, उस पे अपलोड कर दी हुई है। और उनका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जिन दोस्तों ने वो वाली एपिसोड अभी तक नहीं देखी, जब तक रिव्यू से क्लियर नहीं होती, तो जिन दोस्तों ने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़े होंगे दो, उनमें से 3 नंबर और 4 नंबर जो एपिसोड है आप वहाँ पे क्लिक करें तो आप उस वीडियो को जो है ना वो देख लें। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि हमने कैसे जो है वो माको पहाड़ी में कब्र जो थी उसके अंदर से गुजरे, कब्र नुमा सुरंग थी, और वहां पे हमें आर्मी वालों ने पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने हमारे जो है वो लड़कों के सर फाड़ दिए, कुछ लोगों की टांगें तोड़ दी, कुछ के बाजू तोड़ दिए तुर्किश आर्मी ने। वहां पे जो बॉर्डर लाइन था वो दीवार थी तकरीबन 12 फीट ऊंची, तो वो क्रॉस तो कर नहीं सकते थे। उसके नीचे से एक जो ना वो कब्र जैसी सुरंग छोटी सी गुजरती थी जिसके अंदर इस तरह रिंग रिंग के चलना होता था, और तकरीबन वो 15-20 फीट लंबी तो थी जिसके नीचे से जो है ना वो हम गुजरे हैं। तो बहुत मुश्किल थी वो सारी, किस तरह की थी वो मैंने एपिसोड नंबर 4 में और 5 में बताया हुआ है। तो वो जो है अभी तक यूट्यूब पे तो नहीं पब्लिश हो सकती, तो जब इंशाल्लाह मुमकिन होगा इधर भी कर दूंगा। तो जिन दोस्तों ने वो देखनी है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करें, सीधे आप फेसबुक पे ओपन होंगी और फेसबुक पेज आपके सामने आ जाएगा। तो पेज को लाइक भी कर लें ताकि नेक्स्ट अगर ऐसी कोई भी वीडियो है ना, जो ऐसी वीडियो है ना जो यूट्यूब पे बैन है, वो सारी मैं उधर लगा दिया करूंगा। और साथ आपको जो है ना वो इधर पोस्ट लगा दिया करूंगा कि मैंने अपलोड वीडियो जो है ना वो फेसबुक पेज पे कर दी है। क्योंकि फेसबुक पे जो है ना वो इजाज़त है कि आप जिस तरह की मर्जी वीडियो तो पा दे हो, बस मुश्किल नहीं। तो ये यूट्यूब के ज़रा टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको फॉलो करना मजबूरी होती है। तो बाकी चलें जी, आज के एपिसोड जो है वो हम शुरू करेंगे। पिछली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जनाब वहां से सियालकोट का एक लड़का था, वो मेरे साथ हम दोनों निकले, और जो ऊपर सड़क थी जिसके ऊपर जो है वो पेट्रोलिंग की गाड़ियां आर्मी की गुजरती थी, वहां पे हमने जब पहुंचे ना, तो वो एक लड़के का उसके साथ जो है ना वो शायद उसने चादर ली हुई थी, यहाँ उसकी जो पैंट थी वो उसके साथ जो है ना वो फंस गई तार उसके अंदर, और वो बेचारा काफी ट्राइयां कर रहा है कि जो है ना वो मेरी इधर से जान छूटे, लेकिन वो ना उधर सड़क के ऊपर बैठ गया। और पीछे से जितने लोग आ रहे थे बस वो उसके ऊपर चढ़ रहे थे, और तार के ऊपर वो ठुड्डे धक्के मुक्के लत्ता बस ये वो सब निकल रहा था वहां से। और डर था वहां पे कि सड़क के ऊपर ये बंदा बैठ गया है और तार इसको जो है ना वो चुभ गई है,
तो ये कैसे निकलेगी, ये ना हो कि इसको छुड़वाते छुड़वाते गाड़ी आ जाए, कैमरे ऊपर लगे हुए थे और सब पकड़े जाएंगे। तो लिहाजा लोग अपने वहां पे नफ्स और नफ्सी का आलम होता है, उन्होंने उसको बचाने के बजाय जनाब वहां से सीधे आगे जो है ना वो चढ़ गए हैं। मैं और सियालकोट का लड़का पीछे था, तो हमने फिर उसकी मदद की। मैंने खुद तार पकड़ी है, मैंने कहा यार कोई नहीं, अगर मुकद्दर में हुआ है जाना तो आगे जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर जो है ना वो तदबीर के आगे जो है ना वो शमशीर नहीं चलती, तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती, सॉरी। तो फिर जो है ना उधर मैंने तार पकड़ी हुई है, और वो जो सियालकोट वाला लड़का है ना, तो वो बहुत अच्छा था यार। तो उसने ना उसका वो बड़ी मुश्किल से उसका जो है ना वो किसी तरीके से वो खींच खींच के उसके कपड़े जो है दामन उसका बचाया, और तार जो है ना उससे उसको आज़ाद करवाया, और उसको भी अपने साथ लिया। अभी वो बेचारा जो है ना वो ऊपर चढ़ के एक साइड पे बैठ गया, वो कहता है मैं पानी पी लूँ, तो आप लोग आगे जाएं। तो मैंने उसको कहा कि यार वेहो पठान केड़े पासे टुर गए, नहीं सानू जो है ना रस्ते का नहीं पता लगना, तो लिहाजा जो है ना वो तो इस तरह करके चलो ना नो वेख। तो हम ना ऊपर इस तरह चढ़ रहे हैं, तो यार अचानक से हमें नहीं पता लगा कि हम जो है ना वो किस तरफ जा रहे हैं, और वो दूसरे लोग किधर चले गए हैं। हम उनको ढूंढते ही रह गए, हमारी निगाहें बस तरस गई हैं कि वो बंदे हमें नजर आए। वो इतने तेज थे, पहाड़ियां चढ़ते हैं पठान माशाल्लाह काफी तेज होते हैं, पाकिस्तानी हो या अफगानी हो, पहाड़ियां तो चढ़ते हैं जी। तो हम पंजाबी हैं, हमें बस ऐसा है कि हम सहरा में या अपने मैदानी इलाकों में चल सकते हैं, पहाड़ियां तो नहीं चढ़ सकते। तो ज्यादा लोगों की मौत भी इसी वजह से होती है कि उनको अचानक से ज्यादा सफर करना पड़ता है, और तत्तेता जिसको कहते हैं पंजाबी में, कि जो है ना वो सर्द गर्म हो गए बंदे मर जाते हैं, और जितने भी मसाइल हो जाते हैं, कुछ लोगों के सांस टूट जाते हैं, सांस फूल जाते हैं, बस ज्यादा भागना पड़ता है, ज्यादा पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, थक जाते हैं, बैठते हैं, वहां पे अटैक हो जाता है, मर जाते हैं, कुछ गिर के मर जाते हैं। बस ऐसा ही होता है ये इन रास्तों में। मरने की बड़ी वजह यह है कि हमें प्रैक्टिस होती नहीं, चल सकते नहीं, तो एजेंट का डर होता है, पकड़ने का डर होता है, तो मर जाते हैं। इस डर की वजह से डर ही मार देता है बंदे को, अगर हकीकत पूछते हैं। तो वहां से ऊपर निकले हैं, तो मैंने वो सियालकोट वाले भाई से कहा, पता नहीं उसका नाम उस्मान था, चले उस्मान ही कर लेते हैं। तो मैंने उसको कहा कि उस्मान देख यार किधर गए ने, वो नजर आते पैने। तो कहता है कि यार हाफिज भाई, नहीं उन्होंने हाफिज का नहीं पता उसका ना, वो कहता भाई यार इतने तो कोई नहीं, मैं देख रहा चारों तरफ देखता पाया यार, पता नहीं वो किधर चले गए। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਟ ਵੱਜਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਇਸ ਤਰफ चले जाने। मैं कहा ठीक है यार मैं भी आना। तो जब हम ऊपर गए ना, तो वो कहता यार पता नहीं हो किधर चले गए ने, ते मैं जेड़ा ना असी इत्थे खड़े हैं यार, पिछू भी पुलिस का डर है, फौज वाले आ जाएंगे, गड्डियां आ जानियां, इतनी मार खाधी है पहले भी राती असी जेड़ा उधर पकड़े गए हैं, ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਮੈਂ यार मेरी तरह दी बांस जी, मैं नहीं पकड़ी ना, जाना है इंशाल्लाह आज ਅਸੀਂ तुर्की जाना है। मैं कहा जी भाई इंशाल्लाह जरूर आज हम तुर्की जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। और निकलते वहां पे जो ही हम थोड़ा सा आगे से चले ना, तो एक लाइट जनाब ऐसे हमारे सर से गुजर के गई है, और हम डर के ना वहां पे बैठ गए हैं। अभी जो पीछे वाले लोग हैं ना, उन्होंने नीचे जो है ना वो आ रहे हैं, और मैंने उसको कहा है कि जनाब यहाँ से ना अभी ये जो पत्थर है ना बड़ा, इसके पास जाकर छुप जाते हैं, तो थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी हमें बस तब मिस्टेक हो गई थी, हमने नहीं डायरेक्शन का नहीं पता था कि हमने लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधा स्ट्रेट जाना है। मैंने अपना मोबाइल निकाला जी, और उस पर मैं टाइम देख रहा हूँ, तो टाइम हो गया रात के 12:30 का टाइम हो गया। और वहां पे मैं तलाश कर रहा हूँ सिग्नल के, कहीं सिग्नल आ जाए। उस बंदे ने मुझे, जो एजेंट का बंदा था, उसने मुझे सिम दी थी तुर्किश, और वो कहता था ये तुर्किश सिम है, ये तुम जहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करोगे सिग्नल आ जाएंगे, तुम जहाँ पे भी हो इस सिम से हमारे साथ रब्ता करना, हमारे पास भी नंबर है, हम भी तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा जी वल्लाह ठीक हो गया, चले। तो अभी मैं वहां पे देख रहा हूँ कि सिग्नल नहीं आ रहे हमारे, और अचानक से ना हमारे कानों में आवाज पड़ी है, आ लो ये माँ मेरी ये मर गया। अल्लाह अकबर जी, गाड़ियों की आवाज आ गई नीचे सड़क से, और सड़क हमसे 15 मिनट का फासला था, नीचे पहाड़ी से नीचे उतर के जाना पड़ता था, और हम बिल्कुल वहीं जो है ना वो खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। और वहां से नीचे आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, काफी लोग होंगे, जो पीछे एक बेचारा जिसने तार फलांगी थी वो भी उधर ही बैठा हुआ था सड़क के ऊपर ही, शायद वो दुआएं यही मांग रहा था कि अभी गाड़ी आ जाए फौज वाली, वो हमें पकड़े और वापस भेज दे। पता नहीं कितने लोग ही थे वहां पे, उन्होंने पकड़ा है, उन सबको उन्होंने मारा है, उन कसम से उनकी चीखों की आवाज, चीखों पुकारा हम ऊपर सुन रहे हैं, इन गुनाहगार कानों से मैंने उन चीखों की आवाज सुनी, और हम और ज्यादा जो है ना वो डर गए हैं। और मैंने कहा कि यार अभी अगर पकड़े गए ना, तो रात को तो इन्होंने इतना नहीं मारा, तो अभी रात है, तब तो दिन हो गया था, तो इन्होंने हमें जो है ना वो छोड़ दिया था। तो अभी दिन नहीं, अभी रात है, और तकरीबन जो है ना वो 12:30 का टाइम हो गया है। तो यहाँ से अब वापस जाना जो है ना वो नामुमकिन है।
अभी सामने से एक लाइट जो है ना वो हमें इस तरह जो है ना वो कर रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो आर्मी वाला था या कौन था। मेरी सारी गलती थी। मैंने उस बंदे को कहा कि यार भाई वो सामने आर्मी वाला पहाड़ के ऊपर भी है, चेक पोस्ट बनी हुई है, जिस तरह ये नीचे है ना वो ऊपर भी है, ये ना हो कि हम उधर जाएं और उधर से पकड़े जाएं। तो ऐसा करते हैं कि हम अपने ना लेफ्ट साइड पे जाते हैं। ये बड़ी जो पहाड़ी है ना, वो माको पहाड़ी जो है ना मैंने सुनी हुई थी, लेकिन मैं कह रहा था यार ये माको पहाड़ी नहीं, ये चंदतारा पहाड़ी होगी, तो जो है ना खैर इतनी बड़ी तो नहीं लगती, तो चले। मैंने कहा यार ये पहाड़ी जो है ना इससे थोड़ा सा इस तरफ निकलते हैं, तो वहां आगे तुर्की शुरू हो जाना है, वहां से हम पहाड़ी से नीचे उतर के किसी भी गांव में चले जाएंगे। तो वो हमें जो है ना उधर से किसी से फोन करके अपने एजेंट को कह देंगे हम इस जगह पे बैठे, इस जगह पे बैठे। वो भी बेचारा भोला था, तो कहता है हाँ भाई ठीक है, जैसे आपकी मर्जी आप कर लें, तो मैं आपके साथ साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो रास्ते का पता नहीं, तो लिहाजा आप भाई समझदार हो, तो जिधर आप कहते हैं मैं आपके साथ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैं भी आपके साथ हूँ, तो चलो दोनों मिलके चलते हैं। तो जो ही जनाब वहां से हम थोड़ा सा आगे निकले हैं, तो वो लाइट अचानक से फिर हम पे जो है ना वो ऐसे करके उन्होंने वो घुमाई। अभी वहां पे मिस्टेक ये थी कि वो लाइट जो थी वो एजेंट की लाइट थी, और मैं सोचता रहा कि शायद वो आर्मी की लाइट है। बस ये मुझे तब जाके रियलाइज हुआ, तब फील हुआ, जब नेक्स्ट जो है ना वो ये हम पकड़े गए थे, हम भी पकड़े गए थे। खैर 8 घंटे जलील होने के बाद हम पकड़े गए थे। तो वहां से जनाब वो एजेंट इस तरह कर रहा है, तो अभी ना वो ऐसे करके जब लाइट उसने किया था ना, तो 5 6 7 सर मुझे नजर आए हैं उस लाइट के अंदर के, जो उस तरफ जा रहे थे। तो मैं उसको कह रहा हूँ वो देखो जो अफगानी थे ना वो बेवकूफ उधर चले गए हैं, तो आर्मी वालों ने पकड़ लिया उनको। तो देखो अभी उनकी जो है ना वो शामत आ जाएगी उनके साथ, देखो क्या होता है। तो वो अभी जो ही हम आगे निकलते हैं ना, वो लाइट एक दफा ऐसे हमारे जोर जोर से ऐसे किया। अब हमारा जाने बुलाएंगे ये कौन है, क्या कर रहा है, हमें पता तो था नहीं। उधर बंदा लाइट मारेगा तो आपने उस तरफ जाना है। तो जो ही उसने लाइट तेज मारनी है ना, तो मैंने उसको कहा है कि ये इससे पहले कि हमारी तरफ आ जाए, आप ऐसा करें कि इधर जो है ना वो लेट के तो फ्रंट रूल करते हैं। फ्रंट रूल आर्मी में वो जो आर्मी वाले होंगे उनको शायद पता होगा कि इस तरह कोनियों के ऊपर मैंने कहा चलते हैं, तो यहाँ इस तरह जो है ना वो अपने आप को रोल करके जाना। मतलब ऐसे हम लेट गए हैं और ऐसे जो है ना वो बल खाते खाते हमने ना इस तरह घूम 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 के आगे जाना है। अभी मैंने उसको ये बताया, मैंने कहा कि यार जो है ना वो मेरे वाले साहब आर्मी में है, और वो हमें बताते होते हैं, और वैसे हम भी वीडियोस देखते हैं, तो वो जो आर्मी वाले हैं ना, अभी ऐसा ही समझो कि हम इंडिया जो है ना यार इंडिया वाले भी देखते हैं, गुस्सा नहीं आपने करना। मैंने कहा अभी ऐसा देखो बॉर्डर पे हो और जो है ना वो टेररिज्म दहशत गर्दों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, तो वो सामने जो लाइट वाला है वो दहशत गर्द है या हम दहशत गर्द है, एक जो है वो कैटेगरी देख लो। तो यहाँ से हमने उससे बच के जाना है और आगे निकल के जाना है। तो वो मेरा एक दोस्त था, तो वो ना उधर एक ट्रेनिंग करता था मुजफ्फराबाद में, तो वो हमें बताता कि हमने ना राइफल इस तरह जनाब रख ली, और पहाड़ियों के ऊपर फौजियों के सामने से हम ऐसे घूम घूम के ना वो ऐसे ऐसे, तो घूम घूम के हम जो है ना वो उधर निकल गए। अभी मेरे जहन में वो सारी तकनीकें आ रही थी जो एक कमांडो या आर्मी वाले करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि जनाब ऐसे ना घूम के हमने जाना है और वो उस पहाड़ी के करीब चले जाएंगे। तो जिधर हम बैठे हुए थे इतनी ज्यादा बर्फ थी, इतनी ज्यादा बर्फ थी, और वो फरवरी की शायद कोई 27 28 फरवरी होगी, क्योंकि वहां पे मैं अभी ये दूसरी ट्राई थी, और 17 फरवरी को मैं निकला था, 18 फरवरी को ईरान पहुंच गया, 19 20 को मैं तेहरान से आगे निकल गया, और 21 22 उस सेफ में रहा, 23 24 हाजी फरहाद की सेफ में, 25 को निकला और पकड़ के 26 को वापस आ गए, और 26 की दिन और 27 की रात को, 27 फरवरी की रात को जनाब वहां से फिर हम जो ऊपर चढ़े। 27 फरवरी की रात थी, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी की सरूज पे थी, बर्फबारी वहां पे हो रही थी, और इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी कि हम 10 मिनट वहां पे बैठे हैं ना, तो जो टांगे वो काम नहीं कर रही, और मुझे वो कहता है जो सियालकोट वाला भाई था, यार भाई थोड़ी देर यहाँ पे आराम कर लें, तो जो है ना वो मेरे पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं। मैंने कहा भरा मेरे मैं तेन घुट देना वा, तेरी मेहरबानी, तो चलिए अगे, पुलिस वाले फौज वाले आ गए तो तुम मार मार के सूर बना देना वो बेचारा भोला पंछी था यार। तो वहां से जो है ना वो हम कलाबाजियां खाते हुए जनाब वो पहाड़ी के थोड़े उधर चले गए, जहाँ पे थोड़ा सा गैप था, एक और आगे पत्थर था, मैं इस पत्थर के पास छुप गया हूँ, वो अगले वाले पत्थर पे छुप गया। वहां से फिर जनाब हम जो है ना वो इस तरह फ्रंट रूल लगा के तो आगे गए हैं अगले वाले पत्थरों पे, और वो लाइट एक साइड पे रह गई। अब हम घूमते घूमते जो है ना वो एक नीचे खाई थी, मैंने कहा इधर से होते हैं आगे, ये पहाड़ के सामने चढ़ के ना पहाड़ के दूसरी तरफ से ऐसे निकल जाएंगे। अभी हमने तो ये कहा कि वो पहाड़ छोटा सा, ये जो माको पहाड़ी थी ना,
तो माको पहाड़ी बहुत बड़ी थी यार। अभी ये हम इधर बैठे थे तो एक लग रही थी, जब हम इस तरफ गए ना तो ये 3 पहाड़ियां हो गई और बिल्कुल एक जैसी हो गई। और वहां पे अभी मैं देख रहा हूँ कि यार वो लोग अभी ताजे ताजे इधर गए हैं, लेकिन उनके पाँव इधर कहीं नहीं लगे हुए। मैंने उसको कहा कि देखो यहाँ पे नीचे जो है ना वो लोगों के पाँव लगे हुए हैं जो इधर से गुजरे हुए हैं। तो वो हम देख रहे हैं तो लोगों के एक इक्का दुक्का पाँव जो है ना वो हमें सिर्फ नजर आ रहा था वहां पे। मैंने कहा यार हो सकता है कोई लोग यहाँ से पहले गुजरते हो, यहाँ पे गैल बनी हो, कोई बोतल किसी ने फेंकी हो खाली पानी वाली, कोई बिस्किट का पैकेट हो, कोई चीज देखो तो फिर हम इस तरफ जाते हैं, वरना बेसूद होगा। वहां पे हमने रिच जो है ना, रिच बर्फानी रिच यकीन करें वो देखे हैं, और उनके पाँव वहां पे लगे हुए देखे हैं। और डर भी आ रहा था कि यार ये इधर ऊपर हम पहाड़ी पे आ गए हैं, और वहां पे इस तरह का टेम्परेचर हो गया था कि हमारा सांस लेना भी मुश्किल था, क्योंकि हम नीचे उतर गए थे। और नीचे उतर के आगे जब चढ़े हैं ना तो वो बहुत ऊंचाई बन जाती है माको पहाड़ी की। और सारी रात जो है ना वो हम माको पहाड़ी के ऊपर ही जो है ना वो चलते रहे हैं चलते रहे हैं। और मैंने कहा कि यार ये जो लाइटें हैं ना इनके साथ साथ ऐसे ऊपर ऊपर पहाड़ी के चलते हैं तो हम आगे जाकर ना किसी गांव में उतर जाएंगे, ये हमें उतार देंगे। तो जब मैं ऐसे करके देखता था ना तो मेरे फीलिंग होती थी, मैंने कहा यार बहुत सुना हुआ माको पहाड़ी क्या होती है, लेकिन जितने करीब से माको पहाड़ी का मैंने मुआयना किया है, मैंने देखी है, खुदा गवाह है कि शायद इतना कोई बंदा जो है ना वो मुआयना उसका कर सकता हो। क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस उस बंदे का ही होता है कि जो रास्ता भटक जाए और अपनी जो है ना वो बलबूते पे अपने कोशिशों पे जो है ना वो रास्ता निकाले। तो खैर रास्ता तो हम पहले ही भूल चुके थे, तो मैंने उसको कहा कि यार यहाँ पे पैर किसी के भी नहीं लगे हुए, तो चलो यहाँ से सीधे ही जाते हैं। जाने के बाद जो है ना वो आगे हम किसी जगह से अगर रास्ता मिला तो निकल जाएंगे। तो रात 12:30 बजे के जनाब हम चले हुए, तो कभी जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, वहां पे खाई में उतर गए हैं, तो कहाँ पे बर्फ जमी हुई है तो कहीं पे बर्फ जो है ना वो अभी पड़ रही है, तो पानी है कहीं पे। और दूर से ऐसे लग रहा है कि जैसे जनाब पानी का समंदर है एक, और हमारी कैफियत है। तो वो बेचारा भी थक हार गया है और मुझे कहता है यार भाई खुदा का वास्ता 10 मिनट बैठ जाओ, मेरी टांगें बड़ी दर्द कर रही हैं। तो मैं उसको ऐसे हाथ बांध के कहता हूँ यार तुम्हें खुदा का वास्ता है, अगर यहाँ पे हम बैठ गए तो हमारी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, यहाँ पे देखो ना बंदा ना बंदे की जात है, और तुझे खुदा का वास्ता यहाँ पे ना बैठना, हिम्मत मत हारना मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आहिस्ता चल लो लेकिन चलते रहो। नाज़रीन वहां पे मनफी डिग्री जो है ना वो पता नहीं कितने मनफी दर्जा रहा था। तो क्योंकि मैंने जो हाथ में बोतल पकड़ी हुई थी ना पानी पीने वाली, खुदा गवाह इस बात का कि वो बर्फ की बन गई हुई थी। जो मैंने पानी पीने वाली बोतल हाथ में पकड़ी हुई थी, मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, मैंने जो है ना वो ऊपर अब्बू अपने की टोपी में पाकिस्तान से लेके आया था, कितने गई है इस तरह की टोपी थी, वो मैंने पहनी हुई थी। मैंने बड़ी जैकेट पहनी हुई थी, उसके नीचे इस तरह की एक जो है ना वो कोटी पहनी हुई थी, ग्लव्स पहने हुए थे, बूट पहने हुए थे, और पानी सिर्फ बाहर था मेरे पास पीने वाला। और वो पानी की बोतल जो है वो इतनी बोतल थी, 1.5 लीटर की पानी की बोतल थी, तो उसमें पानी भी इतना ही था तकरीबन। तो वो मैंने उधर से गांव से भर के लेके आया था, उनका जो बॉर्डर के साथ था। तो खुदा गवाह इस बात का कि वो बर्फ बन गई हुई थी, बोतल पानी वाली बर्फ में तब्दील हो गई हुई थी। इतनी जो है वो ठंड थी, इतनी ठंड थी शदीद किस्म की। और वो बेचारा उसके पास इतना निजाम नहीं, और वो इतना सर्दी से ठिठर रहा है, और वो कह रहा है भाई भाई आज मैंने यहाँ पे मर जाना, मुझे बहुत सर्दी लग रही है भाई। यकीन करें उसकी ऐसी बातें नहीं, तो मैं उसको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे भाई हौसला कर, तुम्हें अल्लाह ताला सेहत देगा, तुम्हें कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा लेकिन तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अगर हिम्मत हुई तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं हुई तो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ना कोई बेहतर सबब भी करेगा। एक जगह के जनाब हम नीचे उतरे जा रहे हैं उतरे जा रहे हैं, इतनी गहरी खाई है इतनी गहरी खाई है, और जब ऐसे मैंने ऊपर से देखा ना तो बिल्कुल ऐसे करके मैं देख रहा हूँ, तो जो मेरे मतलब जिस तरह आप तो कैप पहनी हुई ना ऐसे ऊपर देखें तो कैप इस तरह आपके सर से गिर सकती है, मतलब इस तरह की वो ऊंचाई थी। और माको पहाड़ी इतनी ऊंची मुझे लग रही थी, और उसके इर्द गिर्द जो है वो बादल जो है ना वो चल रहे थे, और इतनी ऊंची पहाड़ी हो गई जनाब। वहां से हम नीचे गए, फिर वहां से ऐसे ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारी तो बस हो गई। वो बेचारा फिर रो रहा है, वो कहता है यार भाई प्लीज मुझे यहाँ पे बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा 10 मिनट सिर्फ बैठना है, तो यहाँ से हिलना मिलना नहीं है हमने, और इंशाल्लाह जो है ना वो हम आज निकल जाएंगे, बस थोड़े ही है वो सामने आ गया है। तो 10 मिनट जनाब वहां पे हम बैठे, और वहां पे बैठ के मैं माको पहाड़ी को बड़े गौर से देखता रहा, और पास नजदीक नजदीक दुनिया की कोई चीज नहीं थी, ना चरिंद परिंद, स्वय बर्फानी रीछों के डर से हमारे पास और कुछ भी नहीं था। और मैं विरद कर रहा हूँ अल्लाह का कि या अल्लाह जिस मुसीबत में हम फंस गए हैं तू ही हमारा जो है वो मददगार है, तो ही जो है ना वो हमारा इस सफर में साथी है। या अल्लाह अगर तेरी मदद हुई तो हम यहाँ पे जो है ना वो कामयाब हो गए, वरना हमारी जो मौत है वो बरहक है और हमने मरना है। और इधर बर्फ में ना घर वालों को खबर होनी है
कि बंदे किधर हैं, ना हमारी लाशों को किसी ने तलाश करने के लिए आना है, एजेंटों लोगों ने इधर आना नहीं, क्योंकि जो मर जाता है उनकी लाशें वैसी पड़ी होती हैं। तो मैंने कहा कि हमारी लाशें भी किसी ने भी नहीं लेके जानी, और इधर हमें जो है वो शायद कोई बर्फानी रीछ तो खाएंगे, शायद हमारी मौत यहाँ पे लिखी हुई है। तो खुदा गवाह है उस बात का कि मेरी आंखों से तब आंसू आ गए थे, और यार क्या सीन याद कसम से आ गया। और तब मैं इतना इतना अफसुर्दा हो गया हुआ था, लेकिन एक उम्मीद थी मेरे दिल में, एक आस थी मेरे दिल में, जो मुझे जिसने मुझे जो है ना वो जिंदा रहने पर जो है ना वो कायल कायल किए रखा है, जिसने मुझे वहां पे जिंदा रहने के लिए। लेकिन वहां पे मैंने मौत को इतना करीब से देखा है कि खुदा की कसम अगर कोई और बंदा होता ना, मैंने उस बंदे को हौसला दिया और मैंने कहा कि यार प्लीज ऐसा जो है ना वो तुम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ जो है ना वो बेहतर करेगा, तो यहाँ से हम निकलते हैं। तो अल्लाह ताला को शायद मंजूर ऐसा था कि वो बंदा जो है ना उसने कहा कि आप सब यार भाई मुझे ना एक पानी का घूंट पी लेने दें। और वहां पे हमारे पास पानी की ये कंडीशन थी कि जो उसके पास छोटी सी बोतल थी उसने इधर लगाई हुई थी अपने जो ना ये अंदर जैकेट के अंदर, वो बर्फ उसमें नहीं जमी हुई थी। उसने एक ढक्कन पानी का निकाला, एक ढक्कन, देखें कितना कितना एक ढक्कन होता है ये वाला, इस तरह उसने एक ढक्कन पानी ऐसे निकाला और ऐसे करके उसने एक ढक्कन पानी पिया, और एक ढक्कन उसने मुझे पानी दिया। कहता है भाई यार तुम भी अपना गला जो है ना वो गीला कर लो। अल्लाह अकबर। ये वाले सारे प्रोसेस चल रहे हैं और हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि यार अगर हम रास्ता भटक गए, अगर हम इधर किसी खाई में फंस गए, अगर हमें यहाँ पे किसी रीछ ने खा लिया तो हमारा क्या बनेगा, हम तो इधर ही मर जाएंगे। तो हमारी लाशें घर वाले के पास किस तरह जाएंगी। यार वो कह रहा है यार भाई मेरी अम्मी जो है ना वो तो बहुत ख्वाब देख रही थी कि मेरा बेटा बाहर जाएगा कमाएगा और हमें वहां से पैसे भेजेगा, तो यार अगर हम यहाँ पे मर गए तो हमारे घर वालों का क्या बनेगा। तो मैंने उसको जो है ना फिर मैंने कहा दलेर हो, तगड़ा हो, कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉੱਠ ਤਾਂ ਉੱਠ। ਕਹਿੰਦਾ यार भाई एक काम करो। मैं कहा यार भाई कसम से मुझसे अब चला नहीं जा रहा, तो प्लीज आप ऐसा करें यहाँ पे जो है ना वो सो जाते हैं, और जो है ना वो सुबह जब रोशनी होगी तो रोशनी में हमें पता लग जाएगा, फिर हम जिधर दिले चले जाएंगे। मैंने कहा यार तू सियालकोटी है तो सियालकोटी बहादुर होंगे ने, मैं रह गया यहाँ सियालकोट विच, ते चस लै जज्बा लै उठता चलिए। कहता यार भाई कसम से मुझसे अब चला नहीं जा रहा। तो मुझे पता था कि अगर बैठ जाते बर्फ में मनफी जो है वो दर्जा रहता है तो टांगों का हाल यही होना था, और एक दफा बैठ गए हैं तो खून जो वो ठंडा हो गया तो दोबारा चलने के काबिल नहीं होना था। मैंने दोबारा उसका तरला मिन्त करके जो है ना मैंने उसको बड़ी जबरदस्ती वहां से उठाया। मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है उठ जाओ, यहाँ पे बैठ गए तो बैठे ही रहना है, क़यामत वाला दिन भी हमें यहाँ से फिर जो जब सूर फूंकना है ना तो हमारी लाशें इधर से उठनी है, इधर से, तो वो पता नहीं चरिंद परिंद जो है ना उनके पेटों से निकलना है हमने। तो तेरी मेहरबानी वहां पे जाके ना कहीं नजदीक वो जो सड़क नजर आ रही है ना वो तुर्किश बॉर्डर, वहां पे जाके मर जाते हैं, चले वो हमारे दफन कफन का इंतजाम कर देंगे, उठ जाओ यहाँ से। मैंने उसको ऐसे करके बातें करके जबरदस्ती यार उसको उठा लिया। अल्लाह अकबर। वो रात मुझ पे क़यामत की रात थी और मैं पूरी जिंदगी वो रात नहीं भूल सकता। और एक मुझे ये भी डर था कि यार अगर यहाँ पे मेरी टांगों के जो मसल्स पुल हो गए, मेरे पट्टे हो गए कट्ठे, तो क्या बनेगा, चलते रहे मठे मठे। बस यही जेन में था कि बस मठे मठे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। तो मैं ये डर रहा था कि जो पहाड़ी चढ़ रहा हूँ इतनी ठंड हो गई है, मैं ऊपर से अपने जो है ना वो ऐसे करके कर रहा हूँ। अभी आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मैं तब पाकिस्तान से लेके आया था, मैंने कहा कि ये वाली जो है ना वहां पे काम देगी। अच्छा ये जो है ना मैंने अपने घुटनों के लिए लिया हुआ था, ये मैं पाकिस्तान से लेके आया था और ये 100 की जोड़ी मुझे मिली थी। ये मैंने जनाब अपने इधर जो है ना वो इधर ऊपर चढ़ाए हुए थे दोनों पे, इनकी वजह से और मैथिकबाल के इंजेक्शन जो थे ना उनकी वजह से मैं दूसरी डेंकी में इजी हो गया था। एकदम से थकावट भी नहीं हुई थी। मैं 6-7 मैथिकबाल के टीके मैंने लगवाए पाकिस्तान में और 3-4 मैं साथ लेके आ गया, और वो क्वेटा से लगवाए, ईरान में एक खुद लगाया सेफ में, और एक जो है वो तुर्किश बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो चूकने पे लगते थे। मैंने ऐसे उसको जनाब वो लोड किया, गन लोड की, और ऐसे करके ना वो मैंने इधर रख के वो खुद ही ऐसे करके लगा लिया, इस तरह डंगरों को लगाते हैं ना। एक दफ़ा दर्द तो हुई लेकिन बस उसकी वजह से, अल्लाह अकबर।
खैर जी, वहां से उसका तरला मिनट करके मैंने उठाया और दोबारा हम जो है ना वो सिसकते 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 बिलकते हम चले गए, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। और अब वहां पे बड़े बड़े पत्थर थे जहां से हमने ऊपर चढ़ना था, अगर उनमें हम गिर जाते तो फिनिश था, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पत्थर थे, उनके ऊपर चढ़ा भी नहीं जाता था। और अगर उनके अंदर गिर के फंस जाते तो वो इतने इतने सुराख ही बस बने हुए थे कि उसके अंदर जो गिर गया ना, अब ऊपर चढ़ने का जो है ना वो जवाज ही नहीं पैदा हो सकता। तो मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा मेरे भाई यहाँ पे गिरना नहीं, बड़ा संभल के। वो कहता है यार हमने इधर से जरूर जाना, थोड़ा सा ऊपर होकर चले जाते हैं तो यहाँ से तो बच जाएंगे। अभी हम जिधर भी जा रहे हैं ना तो बर्फ जमी हुई है, हमारे पाँव जो है ना वो गीले हो गए हैं, पानी वो बर्फ जो है ना जमी हुई थी, तो वो कहीं पे पानी था कहीं पे बर्फ थी। तो मतलब कि बर्फ जब सुबह पिघलती है, सूरज लगता है ना धूप, तो वो पिघल जाती थी। तो फुल गीले हो गए हुए हैं और जैकेटें भी ऊपर से बर्फबारी भी हो रही है और हम रास्ता भी भूले हुए हैं। तो डर, ये मौत का डर भी है और बर्फानी रीस जो है उनका डर भी था। तो वहां से जो ही हमने जनाब ऊपर से यू टर्न मारने की कोशिश की है ना, तो जितना हम ऊपर गए हैं ना तो वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल किसी ने जो है ना वो बर्फ के ऊपर से सफाई की हुई है, बिल्कुल प्लेन सतह थी, हर तरफ बर्फ ने जो है ना वो एक सफेद चादर ओढ़ी हुई थी पहाड़ों ने। तो आगे जाके जो है ना वो अभी हमने पहली जो माको बड़ी पहाड़ी है जिसके ऊपर इतने बादल हैं कि वो बादलों में उसका ऊपर वाला हिस्सा ढका रहता है, वो वाली भी छोड़ दी है। उसके साथ एक सेंटर वाली पहाड़ी है, वो भी हमने क्रॉस कर लिया, और उसके आगे तीसरी पहाड़ी है, हमने वो भी क्रॉस कर ली है। तो गलती वहां पे ये हुई है कि एजेंट जो है वो हमेशा अपनी टॉर्च से जो है ना वो आपको सिग्नल देते हैं, आवाज नहीं देते। तो हमने वहां पे ये मिस्टेक कर दी कि हमने वो लाइट को पुलिस या आर्मी की लाइट समझा और हम लेफ्ट साइड पे चले गए। हमें चाहिए ये था कि वो लाइट देख के या उसकी तरफ चले जाते या हमने वो पहाड़ी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना था। अभी मुझे ये तो ज़हन में नहीं था कि जो पहाड़ी जो है ना उसको किस तरह क्रॉस करना है, लेकिन ये मुझे जरूर पता था कि उसने कहा था कि ये पहाड़ी जो है ना इसके आपने दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ। तो जितना हमने इस तरफ सफर किया, हम शायद इस तरफ निकलते तो वो पहाड़ी के साइड से निकल के तो हमने साथ एक गांव था वहां पे चले जाना था और बासानी पहुंच जाना था, लेकिन वहां पे मिस्टेक होगी, गलती होगी। खैर वहां से जो है ना वो किसी तरीके से हम पहाड़ी पे चढ़ गए हैं। 12:30 रात के हम जनाब उस पहाड़ी के ऊपर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, मौत को देख रहे हैं इतने करीब से। सुबह के जो है ना वो 5 बज गए हैं। जब सुबह के 5 बज गए हैं तो हमें ना उम्मीद की किरण तो नहीं नजर आई, सूरज की किरणें नजर आने शुरू हो गई हैं। तो अभी जब हमने देखा कि जनाब सारी रात 8 घंटे का सफर करने में हमने कितना टाइम सर्व किया है, 8 घंटे, और सफर कितना तय किया है कि ठीक 1.5 किलोमीटर पर वही चेक पोस्ट थी जो रात को हमने क्रॉस की थी, और मतलब कि 8 घंटे में हमने पहाड़ों के ऊपर सिर्फ 1.5 किलोमीटर का सफर तय किया। तो अभी वहां पे आगे जो है ना वो मैंने उसको ये कह दिया यार अब पानी भी हमारे पास कोई नहीं, कोई चीज भी नहीं है, ये पहाड़ी पे चढ़ गए हैं, ये नीचे जो है ना ये सड़क है, और वहां जहाँ पे हम पहुंच गए हैं ना उस वक्त 3 पहाड़ियां क्रॉस करके, वहां पे नीचे वो ऐसे ना एक सड़क थी जिसके ऊपर वो उनकी बख्तरबंद गाड़ियां आर्मी की जो ना वो चलती थी। मैंने कहा जी चले यहाँ पे चलते हैं और पकड़ाई दे देते हैं, नसीब में नहीं है हमारे पहुंचना, तो हो सकता है जो है ना वो अगली रात को फिर हमें ट्राई करवा लें, लेकिन आज हम भूल गए हैं। और उन्होंने मारना भी बहुत है। अभी मेरे पास भी मोबाइल था, उसके पास जो था ना वो नोट 9 एज था, गलेक्सी सैमसंग S9 नोट 9 S के पता नहीं एज था, एज जो होता है वो, उसका वो 50,000 का वो कह रहा था, मैंने लिया था। तो मैंने कहा डेंकी में क्यों लेके आए हो। तो मेरे पास जो था ना वो सैमसंग C5 था, वो भी काफी इतना बड़ा था और उसका कैमरे का रिजल्ट बहुत प्यारा था। सुबह फिर मैं जनाब वहां पे वीडियो बनाना शुरू कर दी और साथ बता रहा हूँ कि जी हम रास्ता भूल गए, इधर बैठे हुए हैं, इधर आ गए हैं, और शापर मेरे पास है जिसके अंदर जो है ना वो फर्स्ट एड की किट है और इस तरह का सामान है। तो अभी हम वहां पे बैठ के बातें कर रहे हैं, तो वहां से जनाब ऐसे जो है ना वो सियालकोट वाला लड़का वहां से नीचे जो है ना वो गया है खाई में, और सड़क के ऊपर ऐसे वो पत्थर थे छोटे छोटे, उनके ऊपर से ऐसे जो है ना वो फिसला और नीचे सीधा जाकर सड़क के ऊपर। अभी उधर वो सड़क पे बैठ गया, मुझे कहता है यार तू ही थले आ जा। मैं कहा चलो सही है। दूसरी तरफ से मैंने भी जनाब वो ना उस ऐसा उतर गया, तो जहां से वो उनकी गाड़ी गश्त वाली गाड़ियां गुजरती है ना, ठीक वहां पे हम पहुंच गए जी। अभी एक वहां पे खंबा लगा हुआ था, मैं खंबे के ऊपर चढ़ के ना ऐसे देख रहा हूँ कि इस तरफ जो ये वो दीवार के बिल्कुल हम पास आ गए हैं। तो जो ही वहां पे जनाब आए हैं दीवार के पास, तो जो ना मैंने कहा इधर से दीवार चढ़ के दूसरी तरफ नहीं चले जाते, तो वो कहता है यार वो आते वो फौज वाले आएंगे सानू पकड़ के आपे उधर ऊपर काट देंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं जी फौज वाले। अभी ये बात कर रहे हैं तो ऊपर से जो ना वो चढ़ाई के ऊपर से जो उनकी बख्तरबंद गाड़ी थी वो बहुत दूर थी, और जो ही उसने हमें देखा है तो यकीन करें 1 मिनट में वो हमारे पास जो ना वो ऊपर से नीचे तक आ गई है, इतनी तेज उसने भगाई। मैंने कहा पता नहीं ये कुछ जहाज ही अचानक से इधर आ गया। तो वो हमसे ना थोड़ा सा दूर पीछे खड़ा होकर हमें देख रहा है, और
हम क्रॉस करके मैं निकल गया आगे। तो मैं परेशान हूँ, मैंने कहा यार इसने मैं पकड़ा नहीं, इसने कुछ कहा नहीं, लगता ये भी कहता होगा जिधर जाना है जाए। लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारी मौत का सामान तैयार कर रहे हैं और हमें मारने के लिए वो शायद डांगे वगैरह लेके गए हैं और कुत्ते लेने के लिए गए हैं, इसलिए उन्होंने जो है ना वो हमें कुछ भी नहीं कहा। तो खैर जी, टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है, तो इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि तुर्किश आर्मी वालों ने हमें पकड़ा और पकड़ के हमारे साथ क्या सलूक किया, अपनी गाड़ी में उन्होंने बिठाया, किस तरह हमारे कपड़ों को आग लगाई, हमें लटा के मारा, उन्होंने इतना मारा कि यकीन करें इतनी मोटी सोटी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था वेलकम इन तुर्की। तो वहां पे हम उनको क्या कह रहे थे कि जिसकी वजह से जो ना, अच्छा मुझे सिर्फ 3 से 4 सूटियां उन्होंने मारी हैं, तो वो बेचारा जो लड़का था ना, मुझसे बड़ी दाढ़ी थी उसकी तकरीबन, लेकिन वो स्टाइल वाली थी यहाँ पे जो ज्यादा नहीं होती, तो वो ऐसे उसको दाढ़ी से पकड़ते और मुंह में जोर के तमाचा मारते थे। और वो जो हर सितर की तामना कोई इस तरह बोलते थे उनको। और गालियां बड़ी गंदी गंदी निकाल रहे थे तुर्किश में, मुझे तो थोड़ी सी समझ आ रही थी क्योंकि मुझे दोबारा जब मैं आया था तो मुझे वो पता चल रहा था, वो जो लड़का तुर्की में रहता था उसने गाल की कि ऐसे ऐसे कहते हैं। तो खैर ये मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट जो है ना वो डिस्कस करूंगा कि उन्होंने हमें पकड़ा और पकड़ के फिर दोबारा हमें जो है ना वो उन्होंने कपड़े शपड़े हमारे जला दिए, बैग जला दिए, मोबाइल तोड़ दिए, वो लड़के की एक उंगल भी तोड़ दी और कुत्ते हमारे पीछे छोड़ दिए और फायर किए हम पे, नीचे में फिर उतार के दौड़े लगवाई हमारी। वो जितना भी था वो सारा सीन इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम वो वाला सीन ये किस्सा बयान करूंगा। और उसमें दोबारा फिर मैं एजेंट की सेव में चला गया और मैंने कहा कि मैंने अब डैंकी नहीं लगानी, मैंने पाकिस्तान जाना है। तो मैंने पासपोर्ट कहाँ पे छिपाया हुआ था ये भी आपको बताऊंगा, और मेरा पासपोर्ट जल गया था, उन्होंने जला दिया था तुर्किश आर्मी ने, तो उनको भी नहीं पता था कि पासपोर्ट है। तो फिर वहां से दोबारा एजेंट की सेव, एजेंट ने फिर मुझे 5 दिन वहां पे रखा, ट्रीटमेंट दी वहां पे, और पाकिस्तानी जो तुर्की से आ रहे थे उन्होंने मेरी हालत देखी, मेरे साथ क्या बिहेव किया, और ये सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। और तब तक के लिए भाई को दे इजाजत। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, नहीं मैं नहीं कहना, रहने दो। अच्छा वो जिन दोस्तों ने वीडियो दूसरी नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वाला लिंक आप क्लिक करें और एंजॉय करें। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।